एक नियम बना लो बैसाख महीने से। शाक महत्म में ये वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। जब भगवान की अविरल भक्ति को हम पाने का प्रयास करते हैं, जब भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके करीब तक पहुंचते पहुंचते हम उसके मार्ग से हट जाते हैं। एक बात पहले कथा में कही है, आज अलवर की इस पावन धरा पर भी कहेंगे। एक गुरु ने अपने 2 चेलों से कहा कि मुझे पानी पीना है और कुआं खोदो, बावड़ी खोदो और कुआं खोद के पानी निकालो, मुझे पीना है। दोनों चेले गए और दोनों चेलों ने जाकर कुआं खोदना प्रारंभ करा। एक चेले ने कुआं खोदा, चला 40-50 फीट, पानी नहीं निकला। फिर उसने देखा कि यहां पानी नहीं निकल रहा तो दूसरी जगह पानी निकालने लगे। दूसरी जगह कुआं खोदकर पानी निकालने लगे, वहां पर भी पानी नहीं निकला। तब तीसरी जगह कुआं खोदा और पानी निकालने का प्रयास किया। 3-4 कुएं 40-40, 50-50 फीट के 40-40, 50-50 फीट के खोदना प्रारंभ करे, पर पानी नहीं निकलता। अब एक चेले ने तो यहां भी कुआं खोद लिया, वहां भी कुआं खोद लिया, वहां भी कुआं खोद लिया, 4-5 जगह कुएं खोदे पर पानी नहीं निकला। दूसरा जो चेला था उसने कुआं खोदा 40 फीट, 50 फीट, जब उसमें पानी नहीं आया तो उसको और खोदा 60 फीट, 70 फीट, फिर उसको और खोदा 80-90 फीट, फिर उसको और खोदा 100 फीट, 150 फीट पर पानी आ गया। जल लेकर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव ये जल लीजिए, पानी पी लीजिए। दूसरे चेले से, शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि तुमने कुएं नहीं खोदे? चेला कहता है इससे ज्यादा कुएं मैंने खोदे, चलकर देख लो। 1, 2, 3, 4, 5 कुएं खुदे पर किसी में पानी नहीं है। इसने जो कुआं खोदा उसमें पानी आ गया। कारण क्या है? तुमने थोड़ा कुआं खोदा, छोड़ दिया, दूसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया, तीसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया। पर दूसरा जो शिष्य था उसने एक कुएं को इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया कि उसमें से पानी निकल गया और पानी पीने में आ गया। शास्त्र कहता है हम बैठते जरूर हैं भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पर ये हमारे भीतर की सोच है। थोड़ी देर मन लगाया फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर मन लगाया फिर चित्त हट गया, फिर थोड़ी देर बैठे फिर मन हट गया। ये हम बार बार करते रहे, बार बार अपने चित्त को भ्रमित करते रहे। एक चेला वो होता है जिसने खुदाई करी, करता गया, करता गया, करता गया, भगवान का नाम लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करता रहा, शिव की चौखट पर जाता रहा, जाता रहा, और आखिरी में शंकर भगवान ने उसका हाथ पकड़कर नैया पार लगा दी। एक भक्त वो हो गया। एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ में, एक विश्वास के साथ में
आप जितना भगवान का भजन करोगे भगवान आपके सम्मुख में प्रकट होगा। जहां पर भरोसा टूट जाता है, जहां विश्वास डिग जाता है, फिर परमात्मा के मिलने में बहुत देरी हो जाती है। कितनी एक भगवान शंकर का एक अवतार है लकुलेश अवतार। क्या नाम है शिव जी के अवतार का? लकुलेश। जम के बोलो जरा। लकुलेश अवतार मेरे शंकर भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है लकुलेश अवतार। ये शिव जी का ऐसा अवतार है कि पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है मेरे महादेव के। मेरे शंकर भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। शिव जी का लकुलेश अवतार ऐसा है कि एक हाथ में उनके खप्पर है और दूसरे हाथ में एक छड़ी है। आज त्रिशूल हाथ में नहीं लिए हैं, त्रिशूल की छड़ी हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये लकुलेश अवतार। जटाबंदी है, भस्म रमा है, कान में एक फूल कनेर का शिव जी को लगा है, त्रिपुंड मस्तक पर है। बड़ा सुंदर विग्रह भगवान शिव जी का है जिसको लकुलेश अवतार कहा गया। यह अवतार भगवान शिव ने कब लिया? लकुलेश अवतार लेने का शंकर भगवान का कारण क्या था? शिव जी का लकुलेश अवतार होने का एक कारण केवल इतना है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे नंदनवन और महाकलवन इन दोनों का दर्शन करना। मुझे नंदनवन भी जाना है और महाकाल भी जाना। अब भोलेनाथ जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि तुम एक वन का दर्शन कर लो, चलना है तो नंदनवन चलो, तो मैं तुम्हें नंदनवन का दर्शन करा देता, और यदि तुम कहो तो मैं तुमको महाकलवन ले चलता हूं, महाकलवन का दर्शन करा देता। पर पार्वती जी मानी नहीं और पार्वती जी ने कहा नहीं, मुझको तो दोनों वन का दर्शन करना है, मुझे नंदनवन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना। पार्वती जी से शिव जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नंदनवन जाना क्यों चाहती हो और महाकाल वन जाना क्यों चाहती हो? कारण क्या है कि तुम नंदनवन जाना चाहती हो और महाकाल वन जाना चाहती हो? ऐसा कारण क्या है? किस कारण से जाना चाहती हो? क्योंकि व्यक्ति अगर घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो एक वन में होकर आ जाता है, एक वन में चले जाता है, वहां का दर्शन करता आ जाता है। ऐसा कारण क्या है कि तुम नंदनवन भी जाना चाहती हो और महाकाल वन भी जाना चाहती हो? पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि मुझे तो आपके भक्तों के दर्शन करना है। शिव का भक्त होता कैसा है? अड़भंगी भक्त होता कैसा है? पूरी दुनिया के भागवत में आप जाइएगा, राम कथा में आप जाइएगा, गीता जी की कथा में आप जाइएगा, सारी दुनिया की जितनी कथाएं होती हैं उसमें आप दर्शन करने जाइएगा, और एक बार सारी कथाओं में जाने के बाद एक कथा कभी मौका मिले और आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके गांव से 200-500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल जाए तो जाइएगा, दर्शन करना। भागवत के जो भक्त हैं, श्रोता हैं, राम कथा के जो श्रोता हैं, गीता जी के जो श्रोता हैं और शिव महापुराण के जो श्रोता हैं, इनका दर्शन करना, इन भक्तों का दर्शन करना,
कि इनके दर्शन का क्या फल है। इनके दर्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है। शिव के जो श्रोता हैं, शंकर भगवान के जो अड़भंगी भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, अड़बंगा भक्त है शंकर का। जहां उसको मौका मिलता है वहां बैठकर कथा सुनता है, जहां मिल जाए वहां पहुंच जाता है। और जितनी शंकर का जो भक्त होता है, जितनी उसकी खाने की लालसता नहीं होती, जितनी उसकी लेने की ललकता नहीं होती, उससे दुगना शंकर का भक्त लुटाना जानता है, देना जानता है। ये अड़भंगा भक्त कहा गया। अलवर में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाइएगा। आप लोग तो विद्वान हो, यहां बैठे हुए सभी बड़े बड़े श्रोता बैठे हुए हैं। आपके नगर में, अलवर के आसपास में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाना। और एक बार इस शिव महापुराण में रात्रि में आकर इस शिव पुराण का अंदाजा लगाना। यहां पर लोग गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्कियां, लोडिंग, साइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर बैग टांग टांग कर लाते हैं। कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी लुटाकर चले जाते हैं, खिलाकर चले जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जितनी कथा अलवर में हुई हो उसका एक अंदाजा लगाना और एक बार शिव महापुराण की कथा का अंदाजा लगाना। यहां आकर कभी मौका मिले, दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना। कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र।